हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन 1 एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 10। इन क्वेश्चंस को हम सोल्व कर रहे हैं बाय द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, द गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इज, अपने पास ये बन जाती है d2 - 3d + 2y इज इक्वल टू 2x फिर प्लस ई रेस टू पावर एक्स प्लस 2x ई रेस टू पावर एक्स प्लस 4 ई रेस टू पावर 3x। ठीक है, इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। हम निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। वो अपने पास बनती है d² - 3d + 2 इज इक्वल टू 0। और इसको लिखता हूँ मैं d - 2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू 1, 2। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे इसका सी एफ। देयरफॉर सी एफ इज इक्वल टू C1 e रेस टू पावर x प्लस C2 e रेस टू पावर 2x। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब देखो, जो CF के अंदर टर्म है e की पावर x है, e की पावर 2x की टर्म है। यहाँ पे देखो, इक्वेशन 1 के राइट साइड में। ठीक है, इक्वेशन 1 को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसके राइट साइड में अपने पास e की पावर x प्रेजेंट है, e की पावर x अपने पास टर्म प्रेजेंट है। ठीक है, e की पावर x अपने पास यहाँ प्रेजेंट है और ये सिंगल उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, एक मल्टीप्लिसिटी क्या है इसकी रूट की 1 के इक्वल दे रखी है। तो इसको हम क्या करेंगे, जो हम सी एफ अजूम सॉरी जो पर्टिकुलर इंटीग्रल अजूम करेंगे उसको हम x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। वी ऑब्जर्व दैट e रेज टू पावर x occurs in RHS of equation 1 and also occurs in the CF corresponding to a root of multiplicity 1. Therefore, assumed particular integral is multiplied by x. ठीक है, let us consider the particular integral of equation 1। ठीक है, y पे इज इक्वल टू, अब देखो इसको देखते हैं हमें क्या करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल को लिखना है। ठीक है, ये x स्क्वायर है तो अपने पास कहाँ तक जाएगा, ये x की पावर 0 तक जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं a1 x² प्लस a2 x प्लस a3। ठीक है जी, प्लस, अब अपने पास हमें करना है x के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि अपने पास e की पावर x प्रेजेंट है यहाँ पे, राइट। तो अपने पास ये बनेगा a4 x² e की पावर x प्लस a5 x e की पावर x प्लस a6, अपने पास क्या है, e की पावर 3x प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो a6 e की पावर 3x। ठीक है, ये अपने पास आ गया इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल, हमने जूम कर लिया। इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का, इसका डेरिवेटिव करते हैं। देयरफॉर dy पे ये अपने पास आता है 2a1 x प्लस a2 प्लस a3 का 0 हो जाएगा प्लस यहाँ पे a4। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x² e की पावर x प्लस x² e की पावर x प्लस a5 x e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस 3a6 e की पावर 3x। ठीक है, इतना काम अपने पास हो चुका है यहाँ से। हाँ जी, चलिए, अब यहाँ से अपने पास कुछ कॉमन निकलता है तो उसको कॉमन निकाल। देखो, x² e की पावर x, x² e की पावर x, ये अपने पास टर्म दे रखी है यहाँ पे। एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पे x² नहीं आएगा, यहाँ पे x आएगा। ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, x का डेरिवेटिव। ठीक है, अगर यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ से डायरेक्ट फिर निकाल लेते हैं d2y by भी। ठीक है,
या मैं देखो इसको एक काम करता हूँ, एक्स ई की पावर एक्स, फिर यहाँ पे एक्स स्क्र ई की पावर एक्स है, तो एक्स स्क्र ई की पावर एक्स के टर्म को कर देता हूँ अलग, तो मेरे पास आता है A4 एक्स स्क्र ई की पावर एक्स प्लस, फिर एक्स ई की पावर एक्स की टर्म यहाँ पे प्रेजेंट है, कितना है 2A4 प्लस एक्स ई की पावर एक्स की टर्म यहाँ प्रेजेंट है A5 एक्स ई की पावर एक्स, ठीक है, प्लस, देखो अपने पास ये टर्म आ गई यहाँ से, 2A4 ई की पावर एक्स, ये टर्म अपने पास आ चुकी है, ये टर्म अपने पास आ चुकी है, अब ई की पावर एक्स की टर्म अपने पास ये प्रेजेंट है A5 ई की पावर एक्स प्लस 3A6 ए की पावर 3x, और यहाँ से दो टर्म ये भी आएंगी, प्लस 2A1x प्लस 8, ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। अब इसका डेरिवेटिव फिर से करते हैं, ठीक है, D2y पे A4 x स्क्र ई की पावर x, A4 तो एज इट इज, एक्स स्क्र ई की पावर x का डेरिवेटिव हमने यहाँ पे किया था, ठीक है, क्या था 2x ई की पावर x प्लस एक्स स्क्र ई की पावर x प्लस, ठीक है, इसका डेरिवेटिव अपने पास हो चुका है यहाँ से, यानी एक्स स्क्र की पावर का डेरिवेटिव अपने पास ये आया था, ठीक है, प्लस 2A4 प्लस A5, 2A4 प्लस A5, ठीक है, नाउ अब यहाँ पे एक्स ई की पावर एक्स ई की पावर का डेरिवेटिव हमने किया कहीं, यस, A5 के साथ, तो एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस, इसका डेरिवेटिव अपने पास हो चुका है, A5 ई की पावर एक्स का A5 ई की पावर एक्स आ जाएगा प्लस 3A6 ई की पावर 3x, तो बन जाएगा अपने पास 9A6 ए की पावर 3x, ठीक है, प्लस 2A1 A2 का जीरो हो जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट अपने पास है, प्लस 2A1, ठीक है, इतना काम अपने पास हो चुका है, देयरफॉर जो हमें चाहिए उस पर ध्यान देते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए D2 - 3D + 2, D2 - 3D + 2 YP इज इक्वल टू D2 YP के लिए अपने पास ये रही, ठीक है, यहाँ से कुछ और निकलता है कॉमन तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से, चलिए अभी तो फिलहाल इसको मैं एक काम करता हूँ, देखो यहाँ से एक्स की पावर टर्म यहाँ प्रेजेंट है, एक्स की पावर टर्म यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, इसको भी सेम ऐसे कर लेता हूँ, A4 x² ई की पावर एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स टर्म 2A4, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो अपने पास एक काम करता हूँ यहाँ से, यहाँ पे काफी उलझन हो जाएगी, इसको फिलहाल ओपन कर देता हूँ, ठीक है, 2A4 x ई की पावर एक्स प्लस A4 x² ई की पावर एक्स प्लस 2A4 की मल्टीप्लाई 2A4 x ई की पावर एक्स प्लस 2A4 ई की पावर एक्स प्लस A5 x ई की पावर एक्स प्लस A5 ई की पावर एक्स प्लस A5 ई की पावर एक्स प्लस 9A6 ए की पावर 3x प्लस 2A1, ठीक है, तो उसका था -3D YP, अब माइनस करना मुझे, मल्टीप्लाई माइनस, दैट इज अपने पास यहाँ तक है ये तो, ठीक है, इनकी करनी मल्टीप्लाई -3 के साथ, तो माइनस के 6A1x, फिर माइनस अपने पास -3A2, फिर माइनस अपने पास 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 ए की पावर एक्स माइनस का 3A4 x² ए की पावर एक्स प्लस माइनस 3A5 x की पावर एक्स माइनस 3A5 की पावर एक्स, और यहाँ से माइनस 9A6 की पावर 3x, इतना काम अपने पास हो गया, ठीक है, फिर उसका है +2YP, जो YP है उसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ करना है, ठीक है, तो इसको YP को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि अपने पास इक्वेशन 2 अलग से हाईलाइट हो जाए, अलग से में दिख जाए, ठीक है, ये अपने पास आ गया, इसको मल्टीप्लाई 2 के साथ करना है, तो 2A1 x³ प्लस 2A2 x प्लस 2A3 प्लस 2A4 x²
प्लस 2a5x ए की पावर एक्स प्लस 2a6 ए की पावर 3x। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब यहाँ से अपने पास कुछ टर्म कैंसिल आउट होंगी। ठीक है, उनको कैंसिल आउट करके लिख देते हैं। देखते हैं अपने पास टर्म कौन सी बचती है, कौन सी कैंसिल आउट होती है। राइट, देखो यहाँ पे 2a4x e की पावर x और 2a4x e की पावर x, ये तो बन जाएगा 4a4x e की पावर x। ओके, और a5x e की पावर x यहाँ पे है। नेगेटिव टर्म देखते हैं, नेगेटिव अपने पास क्या क्या बना हुआ है। नेगेटिव अपने पास एक -9a6e की पावर 3x। एक टर्म अपने पास शायद प्लस की भी आई हुई है टर्म, लेकिन अपने पास प्लस की यहाँ पे है 2। ओके, देखो माइनस प्लस की यहाँ पे 9a6e की पावर 3x -9a6e की पावर 3x, इसी ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अपने पास कोई टर्म और कैंसिल आउट होगी, देख लेते हैं। यहाँ पे अपने पास है -3a4x2e की पावर 3x। यहाँ पे 2a4x2e की पावर 3x, एक और मिल जाए तो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे। a4x2e की पावर 3x एक अपने पास है यहाँ पे, तो एक ये दो ये तीन हो गए, तो माइनस का तीन अपने पास कैंसिल आउट हो गए यहाँ से। फिर है -3a5x e की पावर x, x e की पावर x की टर्म कितने नेगेटिव -3, यहाँ प्लस का 2, a4x e की पावर x एक और मिल जाए, a4x e की पावर x, a4x e की पावर x अपने पास है कहीं यहाँ पे। यहाँ पे अपने पास a5 है, a5 है। ओके, कोई बात नहीं, अपने पास यहाँ पे क्या a5 ही तो है। -3a5x e की पावर x, तो 2a5x e की पावर x, a5x e की पावर x, एक दो तीन और -3, ये भी कैंसिल आउट हो गए यहाँ से। ठीक है, फिर -3a5e की पावर x, -3a5e की पावर x, तो a5e की पावर x दो अपने पास हो गया, एक और मिल जाए a5e की पावर x, एक अपने पास वो नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर देंगे मैं। अपने पास और नंबर बची हुई है a4x e की पावर x -6 है। यहाँ पे 2 अपने पास प्लस का, a4x e की पावर x, और अपने पास कोई है नहीं, और कोई तो मैं दिखाई नहीं दे रहा। a1x है -6, a1x, a1x की टर्म अपने पास यहाँ पे कोई और नहीं है। ठीक है, फिर -3a2 है, माइनस वाली टर्म कोई और प्रेजेंट अपने पास यहाँ पे नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो अपने पास बच गया यहाँ से उसको लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से बचा अपने पास 2a4x e की पावर x, 2a4x e की पावर x। ठीक है, दो टर्म ये हो गई है, और माइनस का 6a4x e की पावर x, -6 + 4 दैट इज -2a4x e की पावर x। ठीक है, जो जो टर्म अपने पास आ गई है उसको मैं टिक कर देता हूँ, ताकि कंफ्यूजन ना रहे कोई। ठीक है, ये टर्म अपने पास आ गया यहाँ से। फिर है 2a4e की पावर x, 2a4e की पावर x, a4 में कोई टर्म है यहाँ पे नहीं, 2a4e की पावर x, ये भी अपने पास हो गई। ऊपर की लाइन तो अपने पास कंप्लीट। फिर a5e की पावर x, तो 2a5e की पावर x, और भी देखते हैं कोई है a5e की पावर x में कोई टर्म। यहाँ पे अपने पास है -3a5e की पावर x, ये 2a5e की पावर x है, और अपने पास नहीं, तो -3 + 2 ये बन जाएगा माइनस का a5e की पावर x। ठीक है, मैं इसको प्लस में ऐसे ले देता हूँ, माइनस का a5e की पावर x, तो यहाँ से ये टर्म होगी, ये टर्म होगी, और ये टर्म होगी। ठीक है, ऊपर से बचे अपने पास +2a1 -6a1x, ये भी हो गई, ये भी हो गई, -3a2, ये भी अपने पास आ गई है। ठीक है, ये लाइन कंप्लीट। फिर यहाँ पे 2a1x प्लस 2a2x, 2a2x प्लस 2a3। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। राइट, इसको मैं नाम दे सकता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 इक्वेशन अपने पास ही आया है, तो इसको लिख दो -2a4x e की पावर x, -2a4
एक्स ई की पावर एक्स, फिर प्लस 2a4 ई की पावर एक्स, फिर अपने पास है -a5 ई की पावर एक्स, प्लस 2a1 -6a1x -3a2 प्लस 2a1x के प्लस 2a2x प्लस 2a3 इज इक्वल टू। अब फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं अपने पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी। फर्स्ट इक्वेशन अपने पास ये थी, तो यहाँ से 2x फिर प्लस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स, मैं इसको लिख देता हूँ देख करके यहाँ से, प्लस 2x ई की पावर एक्स प्लस 4 ई की पावर 3x। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। ई की पावर 3x की टर्म अपने पास सारी कैंसिल आउट हो गई थी, नहीं, एक टर्म अपने पास बची हुई थी, 2a6 ई की पावर 3x, सेम है बचेगी अपने पास 2a6 ई की पावर 3x। ठीक है, ये अपने पास है आंसर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़े से आंसर इसको मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, देखो अपने पास एक्स की टर्म है कहीं प्रेजेंट, यस, एक्स की टर्म अपने पास यहाँ प्रेजेंट है, 2a1 एक्स स्क्र, ये अपने पास हो गया। एक्स की टर्म अपने पास और कोई प्रेजेंट नहीं है। फिर ई की पावर एक्स की टर्म देखते हैं, ई की पावर एक्स की टर्म अपने पास यहाँ पे प्लस 2a4 ई की पावर एक्स -a5 ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स की टर्म अपने पास कोई और नहीं है, ई की पावर एक्स प्लस, फिर देखते हैं एक्स ई की पावर एक्स की टर्म। ठीक है, एक्स ई की पावर एक्स, तो अपने पास है माइनस का 2a4 एक्स ई की पावर एक्स, अपने पास यही है। फिर ई की पावर 3 की टर्म देखते हैं, ई की पावर 3 की टर्म अपने पास यहाँ से 2a6 ई की पावर 3x, ये भी अपने पास हो गया यहाँ से। फिर जो बच गए उनको लिख देते हैं, प्लस 2a1, या फिर एक्स की टर्म लिखता हूँ पहले यहाँ से। ठीक है, एक्स टर्म है माइनस का 6a1 और प्लस 2a2 एक्स। ठीक है, ये अपने पास हो गया, ये अपने पास हो गया। अब अपने पास कौन सा टर्म बच गई, प्लस 2a1 -3a2 प्लस 2a3 इज इक्वल टू 2x के प्लस ई रेज टू पावर एक्स प्लस 2x ई की पावर एक्स प्लस 4 ई की पावर एक्स। ठीक है, अब कंपेयर कंपेयर करते हैं, इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो अपने पास यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, देखो एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ है, एक्स स्क्वायर अपने पास यहाँ पे, तो 2a1 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से अपने पास a1 की वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल। ठीक है, a1 की वैल्यू 1 आ गई है। इसके बाद e की पावर x का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, यहाँ पे 2a4 -a5 इज इक्वल टू यहाँ पे 1। ठीक है, इसका नाम देता हूँ थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 4, राइट। इसके बाद एक्स ई की पावर एक्स की टर्म अपने पास यहाँ पे कोफिशिएंट है -2a4 इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स का यहाँ पे क्या है 2 है, ये आ जाएगा 2, दैट इज a4 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अपने पास -1 के इक्वल। ठीक है, इसके बाद ई की पावर 3x, ई की पावर 3 का कोफिशिएंट यहाँ 4 है, और ई की पावर 3 का कोफिशिएंट अपने पास यहाँ पे है 2a6, 2a6, और यहाँ पे अपने पास है 4, तो यहाँ से a6 की वैल्यू आ जाएगी 2 के इक्वल। ठीक है, अपने पास a6 भी आ गया। अब देखो राइट साइड के तो अपने पास सारे कंपेयर हो गए, अब लेफ्ट साइड से देखते हैं इनके अलावा कौन बचा अपने पास। एक्स स्क्र हो गया, ई की पावर एक्स हो गया, एक्स ई की पावर एक्स हो गया, ई की पावर 3x हो गया। अब बचे अपने पास एक्स का कोफिशिएंट -6a1 प्लस 2a2, -6a1 प्लस 2a2 इज इक्वल टू 0। अब हमने a1 की वैल्यू निकाल ली, a1 की वैल्यू अपने पास आई थी यहाँ से 1 के इक्वल। ठीक है, पुट कर देता हूँ, माइनस का 6 प्लस 2a2
इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ए टू इज इक्वल टू आ जाएगा 3 ठीक है। यही साइड जाएगा तो +6 हो जाएगा, 6/2 करेंगे तो अपने पास 3 बन जाएगा। ए टू के लिए अपने पास आ चुकी है। अब यहाँ से देखो, ये कोफिशिएंट कंपेयर हो गया। अब ये 2a1 माइनस का 3a2 प्लस 2a3 इज इक्वल टू जीरो। ए1 की वैल्यू 1 है, माइनस का 3, ए2 की वैल्यू 3 है तो 9, प्लस का 2a3 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। यहाँ से 2 माइनस का 9 तो माइनस का 7 प्लस 2a3 इज इक्वल टू जीरो। और a3 इज इक्वल टू 7/2। a3 की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। देखो अपने पास बचा कौन फिर, कोई टर्म बची है यहाँ से, a5 बच गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 से देखो a4 की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। फ्रॉम इक्वेशन 4, तो यहाँ से 2 टाइम -1 माइनस a5 इज इक्वल टू 1, -2 माइनस a5 इज इक्वल टू 1, माइनस a5 इज इक्वल टू 3, a5 इज इक्वल टू माइनस। अपने पास देखो a1 की वैल्यू आई है, यहाँ से a1 आ गया अपने पास। ए a2 की वैल्यू कहाँ है, a2 आ गया अपने पास, a3 आ गया अपने पास, a4 आ गया, a5 a6 सभी अपने पास आ चुके हैं। ठीक है, इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2 वी गेट बाई पी इज इक्वल टू, इक्वेशन 2 अपने पास क्या है, इक्वेशन तो अपने पास है रही। देखो a1 a2 a3 मैं लिखूंगा बाद में वैल्यू, मैं पहले ये लिख देता हूँ। एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी प्लस। ठीक है, एक्स स्क्र ई की पावर एक्स, एक्स ई की पावर एक्स ई की पावर 3x, एक्स स्क्र ई की पावर एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर 3x। ठीक है, अब जो कोफिशिएंट अपने पास थी मैं उनको लिख देता है यहाँ से। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पे a1 है, a1 की वैल्यू अपने पास आई थी यहाँ पे 1 के इक्वल। ठीक है, a1 की वैल्यू 1 होगी। फिर a2 अपने पास है, a2 की वैल्यू अपने पास यहाँ से, a2 कहाँ गया, a2 की वैल्यू 3 तो ये बन जाएगा 3। ठीक है, फिर यहाँ पे a3 की वैल्यू अपने पास है 7/2, ये आ जाएगा 7/2। फिर a4 की वैल्यू अपने पास है माइनस का 1, ये हो जाएगा -1। फिर यहाँ से अपने पास a5 की वैल्यू -3 तो यहाँ से हो जाएगा -3। ठीक है, फिर अपने पास ए सिक्स की वैल्यू अपने पास है 2, ये हो जाएगा अपने पास 2। तो अपने पास यहाँ से वाई पे निकल के आ गए। ठीक है, आप यहाँ पे लिखना चाहो तो 1 लगा सकते हैं। ठीक है, हमें चाहिए कंप्लीट सॉल्यूशन, हमें वाई पे नहीं चाहिए, हमें चाहिए कंप्लीट सॉल्यूशन। हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन इज वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अब सी एफ देखते हैं अपने पास क्या था। सी एफ अपने पास थे यहाँ से C1 ई की पावर एक्स प्लस C2 ई की पावर 2x, C1 ई की पावर एक्स प्लस C2 ई की पावर 2x प्लस पी आई अपने पास है एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 7/2 माइनस एक्स स्क्र ए की पावर एक्स -3x ए की पावर एक्स प्लस 2 ए की पावर 3x। ठीक है, यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है, तो क्वेश्चन 11 अपने पास दिया गया है, d³ प्लस 3d² प्लस 2d वाई इज इक्वल टू x² प्लस 4x प्लस 8। ठीक है, ये अपने पास देखो ऑलरेडी सिंबलिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d³ प्लस 3d² प्लस 2d इज इक्वल टू जीरो। डी कॉमन निकाल दो, d² प्लस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो d इंटू डी प्लस 1 इंटू डी प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, डी इज इक्वल टू जीरो -1 -2। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। राइट, अब लिखते हैं इसका सी एफ इज इक्वल टू C1 ई की पावर 0x क्या होता है, ई की पावर 0 अपने पास 1 के इक्वल होता है, प्लस C2
e⁻x प्लस c3 e⁻²x। ठीक है, ये हमें चाहिएगा, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। CF अपने पास आ चुका है। अब ये देखो, जो CF अपने पास आया है, इसके अंदर और अपने पास जो RHS है इक्वेशन वन की, उसके अंदर चेक करते हैं क्या कोई टर्म है ऐसी जो अपने पास कॉमन हो। यहाँ पे एक्स स्क्र है, एक्स है, लेकिन वहां पे तो e⁻x है, वो तो अपने पास नहीं आया। लेकिन यहाँ पे देखो 8 कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे, और कॉन्स्टेंट अपने पास यहाँ पे। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट टर्म अपने पास प्रेजेंट है, राइट। C1 के लिए हमें नहीं पता है, बट कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास प्रेजेंट है। तो अब यहाँ से ये एक बार आया हुआ है, ठीक है, इसकी मल्टीप्लिसिटी वन है, तो अपने पास जो पी आई हम अज्यूम करेंगे उसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, लिखते हैं फिर। वी ऑब्जर्व दैट C1 occurs in RHS of equation 1 and also occurs in the CF corresponding to a root of multiplicity 1. Therefore, assumed PI is multiplied by x. ठीक है, YP, let us consider the PI of equation 1 as YP is equal to, अपने पास यहाँ पे x स्क्वायर है प्लस 4x है, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी x के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, अपने पास सेकंड डिग्री की इक्वेशन है पोलिनोमियल, तो अपने पास क्या बन जाएगा, a1 x3 प्लस a2 x2 प्लस a3 x। कॉन्स्टेंट नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि अपने पास हमने x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये अपने पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, ये अपने पास YP हो गया। ठीक है, अब अपना काम यहाँ से इसका डेरिवेटिव निकालना है। देयरफॉर डी वाई पी 3a1 x प्लस 2a2 x प्लस a3, फिर d2 y p 6a1 x प्लस 2a2, फिर अपने पास आता है d3 y p। इसका डेरिवेटिव फिर करते हैं, तो अपने पास आता है 6a1, ये अपने पास आ गया यहाँ से। ठीक है, देयरफॉर हमें क्या चाहिए उसकी तरफ ध्यान देते हैं। हमें चाहिए d³ प्लस 3d² प्लस 2d, d³ प्लस 3d² प्लस 2d yp इज इक्वल टू d³ yp की वैल्यू क्या है, 6a1 प्लस 3d² yp की वैल्यू अपने पास दी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18a1x। ठीक है, प्लस 3 दूनी 6a2 प्लस 2d, अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं d की, तो 6a1 x² प्लस 4a2 x प्लस 2a3। ठीक है, ये अपने पास बन गया यहाँ से। एक्स के टर्म अपने पास एक है 6a1 x², एक्स के टर्म अपने पास 18a1, और एक्स के अपने पास ये वाला, तो 18a1 प्लस 4a2 x कॉमन। ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट टर्म अपने पास है 6a1 प्लस 6a2 प्लस 2a3। ठीक है, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 वी है, तो यहाँ से तो अपने पास ये आ जाएगा 6a1 x² प्लस 18a1 प्लस 4a2 x प्लस 6a1 प्लस 6a2 प्लस 2a3 इज इक्वल टू, अब वन इक्वेशन अपने पास क्या, x² प्लस 4x प्लस 8। ठीक है, यहां से इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, 6a1, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/6।
ठीक है, A1 अपने पास आ चुका है। अब नेक्स्ट 18A1 प्लस 4A2 इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 4। ठीक है, A1 की वैल्यू अपने पास 1/6 आ गई है, तो ये बन जाएगा अपने पास 3 प्लस 4A2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से 4A2 इज इक्वल टू 1, A2 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है ना। अब नेक्स्ट अपने पास 6A1 प्लस 6A2 प्लस 2A3, और यहाँ पे क्या है 8K। ठीक है, अब A1 की वैल्यू अपने पास क्या थी 1/6, तो यहाँ पुट कर देंगे तो अपने पास क्या बनेगा 1 प्लस A2 की वैल्यू कितनी 1/4, तो बन जाएगा 3/2 प्लस 2A3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये अपने पास बन जाता है यहाँ से 2A3 इज इक्वल टू 7 - 3/2, 1 माइनस करें 7 हो जाएगा, 7 - 3/2, 7 दूनी 14, और 14 - 3 11, तो 11/2, A3 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 11/4। ठीक है, क्योंकि टू इस साइड आ गए, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, A1 A2 A3 अपने पास आ गई। 10 पर्टिकुलर इंटीग्रल इज वाई पी इज इक्वल टू, अपने पास क्या था पर्टिकुलर इंटीग्रल, हमने हाईलाइट किया था, ये रहा A1 x³ प्लस A2 x², A1 A1 की वैल्यू अपने पास थी यहाँ पे 1/6, 1/6 x³ प्लस 1/4 x² प्लस 11/4 x। ठीक है, ये आ गया अपने पास पर्टिकुलर इंटीग्रल, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कंप्लीट सॉल्यूशन। हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF की वैल्यू क्या थी अपने पास C1 प्लस C2 e⁻x प्लस C3 e⁻²x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल x³ प्लस x²/4 प्लस 11/4x। ये आ गया अपने पास इसका आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12, d2y/dx² प्लस dy/dx माइनस 6y इज इक्वल टू 10 e⁻²x माइनस 18 e⁻³ माइनस 6x माइनस का 11। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये सिंबलिक फॉर्म के अंदर नहीं है, इसको पहले सिंबलिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, गिवन इक्वेशन इन सिंबलिक फॉर्म इज d2 प्लस d माइनस का 6y इज इक्वल टू 10 e⁻²x माइनस 18 e⁻³ माइनस 6x माइनस 11। ठीक है, इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का, इसके में रिक्वायरमेंट होगी तो इसको कर देते हैं हाईलाइट। ठीक है, अब निकालते हैं यहाँ से इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, d² प्लस d माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास d प्लस 3 d माइनस 2 इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 2 माइनस 3। ठीक है, देयरफॉर CF इज इक्वल टू C1 e⁻²x प्लस C2 e⁻−3x। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से, इसको कर दिया हाईलाइट। अब देखते हैं यहाँ से, जो अपने पास RHS है और अपने पास CF है, इसके अंदर कौन सी टर्म है प्रेजेंट, तो e⁻²x e⁻²x e⁻3x, लेकिन यहाँ पर e⁻−3x और कोई टर्म नहीं है, e⁻²x यहाँ प्रेजेंट है, वो एक बार आई मल्टीप्लिसिटी इसकी 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ से जो पी आई जूम करेंगे उसको x के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, we observe that e⁻²x occurs in RHS of equation 1 and also occurs in the CF corresponding to a root of multiplicity 1. Therefore, assumed PI
इज मल्टीप्लाइड बाई एक्स। ठीक है, उसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी आई अपने पास यहाँ से क्या बन जाएगा, ई की पावर 2x है, ई की पावर 3x है, एक्स अपने पास यहाँ से। ठीक है, और कॉन्स्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, देन अपने पास यहाँ से क्या बनेगा, हमें एक्स के साथ मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये बनेगा अपने पास, लेट इज कंसीडर पी आई ऑफ इक्वेशन 1 एच ए वन एक्स ए की पावर 2x, ये रिपीट, ये अपने पास कॉमन टर्म थी तो अपने पास ये आ गया, प्लस नेक्स्ट अपने पास एच डी ए टू ई की पावर 3x प्लस, ये एक्स से स्टार्ट प्रॉब्लम है तो कहाँ तक जाएगी, ये कॉन्स्टेंट टर्म तक जाएगी, A3x प्लस A4। ठीक है, ये अपने पास आ गया, इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर अपने पास 2। इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। अब हमें जो चाहिए हम उस पर ध्यान देते हैं, हमें जाना कहाँ तक, हमें जाना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव करते हैं। देयरफॉर डी वाई पी इज इक्वल टू ए वन 2x ए की पावर 2x प्लस ए की पावर 2x प्लस 3A2 ए की पावर 3x प्लस A3 डी टू वाई पी इज इक्वल टू, यहाँ से अपने पास, इसको मैं एक काम करता हूँ, पहले यहाँ से e की पावर x को कॉमन निकाल देता हूँ, डी वाई पी इज इक्वल टू ए की पावर 2x ए वन, अंदर बचेगा 2x प्लस का 1 प्लस 3A2 ए की पावर 3x प्लस A3। अब डी टू वाई पे निकालते हैं, ए वन ए की पावर 2x का 2 e की पावर 2x प्लस ए वन e की पावर 2x एच डी। एक सेकेंड, अपने पास यहाँ पे e की पावर 2x डेरिवेटिव हो गया, साथ में ये तो एच डी रहेगा, प्लस अब ए वन ए की पावर 2x ये एच डी, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास आएगा 2, प्लस यहाँ से करेंगे तो अपने पास बनता है 9A2 ए की पावर 3x, इसका हो जाएगा अपने पास 0। ठीक है, देयरफॉर अब हमें जो चाहिए उस पर ध्यान देते हैं, हमें चाहिए D2 प्लस डी माइनस का 6, D2 प्लस डी माइनस का 6 वाई पी इज इक्वल टू डी टू वाई पी की वैल्यू अपने पास है, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, 4A1 x e की पावर 2x प्लस 2A1 e की पावर 2x प्लस 2A1 e की पावर 2x, एक ही आ गया अपने पास, एक वो आ गया तो इसको मैं 4 लिख दूं यहाँ से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, 4A1 e की पावर 2x। ठीक है, फिर यहाँ से 9A2 e की पावर 3x प्लस डी वाई पी है, डी वाई पी की वैल्यू अपने पास क्या है यहाँ से, ये वाला लिख दूं यहाँ से मल्टीप्लाई करके, 2A1 x e की पावर 2x, 2A1 x e की पावर 2x प्लस A1 e की पावर 2x प्लस 3A2 e की पावर 3x प्लस A3, फिर माइनस का 6 वाई पी, तो -6 से मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, तो 6A1 x e की पावर 2x, यहाँ करते हैं तो माइनस का 6A2 ए की पावर 3x, यहाँ करते हैं तो -6A3x -6A4। ठीक है, ये अपने पास आ गया और इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का, राइट। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 वी हैव, ये तो अपने पास टर्म एच डी रह जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अपने पास कुछ टर्म ऐड होती हैं तो उसको हम ऐड कर सकते हैं। देखो एक काम और कर लेते हैं, यहाँ से कोई टर्म कैंसिल आउट होती है ना, उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, हमारा काम आसान हो जाएगा फिर। ठीक है, देखो -6A1 x e की पावर 2x, यहाँ पे 4A1 x e की पावर 2x, टू और मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा, 2A1 x e की पावर 2x मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से ये टर्म मिलकर 6 बनाएगा, ये -6 है, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से -6A2 e की पावर 3x, यहाँ पे 9A2 की पावर 3x, -3 और मिल जाए तो अपना काम हो जाए।
-6a2 e की पावर 3x, लेकिन यहाँ पे 3a2 e की पावर 3x है, यहाँ पे 9a2 e की पावर 3x है। चेक कर लेते कहीं पर में साइन की मिस्टेक तो ना हो गई अपने पास। ये अपने पास प्लस का डी था ना, यहाँ पे अपने पास सारी टर्म प्लस की थी। चलिए कोई बात नहीं, ये अपने पास ऐसा चीज रहेगा। तो यहाँ से -6 है, और 9 + 3 12 है, तो अपने पास क्या बन जाएगा, प्लस का 6 बन जाएगा ना यहाँ से। ठीक है, इसको देख लेते हैं। और कोई टर्म नेगेटिव, -6a3x है, अपने पास यहाँ पे नहीं है कोई और ऐसी टर्म। ठीक है, फिर -6a4 है, ये भी नहीं है। तो अपने पास ये क्या बन जाता है, 4a1 e की पावर 2x। ठीक है, और अपने पास यहाँ से देखो e की पावर 2x, ये अपने पास e की पावर 3x। ठीक है ठीक है, प्लस 9a2 e की पावर 3x, माइनस का 6a2 e की पावर 3x, तो बन गया 3 अपने पास। तो प्लस का 3 है, तो 6a2 e की पावर 3x, ये टर्म हो गया यहाँ से, ये टर्म होगी यहाँ से, ये टर्म होगी यहाँ से। तो बचा यहाँ से a1 e की पावर 2x। ठीक है, +a3 -6a3x -6a4। ठीक है, इसको ना देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट, तो 1 एंड 3 से हमें क्या मिलता है, 4a1 e की पावर 2x +6a2 e की पावर 3x। एक सेकंड, अपने पास यहाँ से 4a1 e की पावर 2x है, और a1 e की पावर 2x है, ये अपने पास क्या बन जाएगा, 5a1 बन जाएगा यहाँ से। इसको 5 लिख सकता हूँ, 4a1 + 1 5a1 +6a2 e की पावर 3x प्लस a3 माइनस का 6a4। ठीक है, फिर यहाँ से माइनस का 6a3x इज इक्वल टू, अब फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। यहाँ से अपने पास है 10 e की पावर 2x -18 e की पावर 3x -6x -11, ये अपने पास है। अब यहाँ से करते हैं इसको इक्वेट, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। ठीक है, देन हमें यहाँ से क्या मिलता है, देखो e की पावर 2x है, e की पावर 2x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 5a1, 5a1 इज इक्वल टू 10, तो a1 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट, e की पावर 3x का कोफिशिएंट यहाँ -18 है, यहाँ 6a2 है, 6a2 इज इक्वल टू -18, तो a2 इज इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, नौ, उसका तो अपने पास यहाँ पे x का कोफिशिएंट -6 है, x का कोफिशिएंट -6a3 है, -6a3 -6, तो a3 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट अपने पास कॉन्स्टेंट टर्म -11 है, कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे a3 -6a4 इज इक्वल टू -11। अब ए थ्री की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 1 के इक्वल, तो यहाँ से बन जाएगा -6a4, 1 साइड जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, a4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, thus particular integral of equation 1 becomes yp is equal to, पर्टिकुलर इंटीग्रल अपने पास था a1x e की पावर 2x, a1 के लिए अपने पास है 2, 2x e की पावर 2x, फिर उसके बाद है a2 e की पावर 3x, दैट इज a2 की वैल्यू है 2 +2 e की पावर 3x, यहाँ से अपने पास है a3x + a4, a3x + a4, दैट इज x + a4, a4 की वैल्यू 2, ये अपने पास आ गया yp। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू CF + PI। CF अपने पास हमने हाईलाइट किया था, CF यहाँ पे C1 e की पावर 2x + C2 e की पावर -3x प्लस 2x e की पावर 2x + 2 e की पावर 3x प्लस x +2। ठीक है,
यहाँ पे अपने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट, और इसी के साथ अपना चैप्टर भी कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट किसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।